मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। हम मंगोलों की औलाद हैं, इनको पता नहीं है मंगोलों के हाथ लगे ने तो सारे बाबे मंगोलों ने वड्डे हुए ने, जितने औलिया अल्लाह ने, जो वो काफर सन, और उन्होंने मंगोल मुसलमान हो जान तो हूं भी बाबे उन्होंने ही वड्डने ने इल्मी तौर पर। मंगोल जहलमी तजादात का मजमुआ और इतने गिरगट रंग नहीं बदलता जितने मंगोल जेलमी रंग बदलता है। एक बात करके फिर उससे मुकर जाता है, फिर दूसरी स्टेटमेंट जारी करता है, फिर तीसरी स्टेटमेंट जारी कर देता है। कुछ दिन पहले एक बयान इसने दिया और उस बयान में साफ लफ्ज़ों में इसने ये कहा था कि मुझे जो कोई बंदा छेड़ता है ना तो मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। हम मंगोलों की औलाद हैं और मंगोल ओ ने जिन्होंने ताड़े औलिया अल्लाह ताड़े बुजुर्ग बाबे वड्डे ने, जिस वक्त वो काफिर सन और अज वो मुसलमान हो गए तो अज भी उन्होंने ताड़े बुजुर्ग बाबे वड्डने ने इल्मी तौर पर। अब यह स्टेटमेंट थी मिर्ज़ा जेलमी की, जिसके ऊपर मैंने गिरफ्त की और दलाइल की रोशनी में अहादीस मुबारका के हवाला जात दे के बताया कि मिर्ज़ा जेलमी ने ये जुमला बोल के जाहलियत के नस्ब पे फ़ख्र का इर्तिकाब किया है और अहादीस मुबारका में इस पर सख्त वईदात मौजूद हैं, बल्कि जहन्नम की वईदात हैं जो अपनी जाहलियत के नस्ब पे फ़ख्र करता है। सुनिया बिदौत में 5116 नंबर हदीस है और मिर्ज़ा जेलमी के जो फॉलोअर्स हैं वो इस्लाम 360 ऐप वाबियों की आप निकालें, उसमें तर्जमा पढ़ के सुनाता हूँ कि उसमें लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक अल्लाह ताला ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत और गुरूर को ख़त्म कर दिया और बाप दादा का नाम लेकर फ़ख्र करने से रोक दिया। अब दो किस्म के लोग हैं, एक मुत्तकी व परहेज़गार मोमिन, दूसरा बदबख्त फाजिर। तुम सब आदम की औलाद हो और आदम मट्टी से पैदा हुए हैं। लोगों को अपनी कौमों पर फ़ख्र करना छोड़ देना चाहिए क्योंकि इनके आबा जहन्नम के कोयलों में से कोयला हैं, इसलिए कि वो काफिर थे और कोयले पर फ़ख्र करने के क्या माना। अगर उन्होंने अपने आबा पर फ़ख्र करना ना छोड़ा तो अल्लाह के नज़दीक इस गबरीले कीड़े से भी ज़्यादा जलील हो जाएंगे जो अपनी नाक से गंदगी को ढकेल कर ले जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र करने से मना फरमाया और एक हदीस मोजमुल कबीर तबरानी में, अल मोजमुल कबीर तबरानी और अल मोजमुल औसत और मुस्नद अबी याला में मौजूद है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मनिन तसब इला तिस्आति आबाइन कुफारिन, जिसने अपने आप को 9 काफिर आबाओ अजदाद की तरफ मंसूब किया, यानी गिनते गिनते 9 तक पहुंच गया। युरीदु बिहिम इज़्ज़म व करमा, वो अपने उन काफिर आबाओ अजदाद का नाम ले रहा है अपनी इज्जत के लिए और अपनी करामत और बुजुर्गी के लिए। फ़हुव आशिरुहुम फिन्नार, तो बस ये 10वां उनके साथ जहन्नम में है। जिस तरह वो 9 काफिर आबाओ अजदाद जहन्नम में जाएंगे, 10वां ये होगा उनके साथ जहन्नम में जाएगा। और मिर्ज़ा जेलमी किस अंदाज से धन धन आते हुए उन जालिम जाबिर मंगोलों के ऊपर जो है वो फ़ख्र कर रहा है। इसी तरह एक और हदीस सही इब्न हिब्बान में और मुस्नद अहमद इब्न हम्बल में सही हदीस मौजूद है। सही इब्न हिब्बान में 5775 नंबर हदीस है। सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तफ़ख़रू बि आबाइकुम फिल जाहिलिया, जो तुम्हारे जाहिलियत में आबाओ अजदाद गुजर चुके हैं उन पर फ़ख्र न करो। फ़वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लिमा युदहदिहुल जुआलु बिमनख़िरैहि खैरुम मिन आबाइकुमुल लज़ीना मातू फिल जाहिलिया, तुम्हारे उन आबाओ अजदाद से जो जाहिलियत में मर चुके हैं उनसे तो वो गंदगी का कीड़ा बेहतर है जो अपने मनखरैन यानी अपने नथनों में गंदगी लेके आता है। अपने उन काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र न करो जो जाहिलियत में मर चुके हैं। सही मुस्लिम में 2160 नंबर हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरबाउन फी उम्मती मिन अमरिल जाहिलिया, मेरी उम्मत में 4 काम जाहिलियत के होंगे, अमर जाहिलियत होंगे। ला यतरुकूनहुन्ना, कि ये उम्मत उन 4 को नहीं छोड़ेगी। अल फ़ख्रु फिल अहसाब, हसब में फ़ख्र करना, अपने काफिर आबाओ अजदाद के कारनामों के ऊपर फ़ख्र करना कि हमारे आबाओ अजदाद तो वो थे और उनका वो कारनामा था। जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी फ़ख्र कर रहा है कि मेरे आबाओ अजदाद जो है वो मंगोल थे। जेलमी मंगोल जो है वो ये कह रहा है कि मेरे आबाओ अजदाद मंगोल थे और मेरे आबाओ अजदाद ने तुम्हारे औलिया अल्लाह नु बड़े है। उन ऐसे काफिर आबाओ अजदाद के ऊपर फ़ख्र करना ये अमर जाहिलियत है, उनके जो ना वो अमाल के ऊपर और उनके कारनामों के ऊपर फ़ख्र करना। व तान फिल अंसाब, और नसब में तान करना। वल इस्तिस्क़ा बिन नजूम, और
सितारों के साथ बारिश तलब करना, व न्याहतु और नुहाखानी करना, ये 4 अमर जाहिलियत है। और इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस मुस्नद अहमद इब्न हंबल में 21,178 नंबर और नासरुद्दीन अलबानी ने अस्सिलसिलतु अहादीस सहीहा में इस रिवायत को बयान किया कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के 2 सहाबा आपस में एक दूसरे पर उन्होंने अपने अबाओ अजदाद के एतबार से एक दूसरे पर बात की, और एक ने कहा कि मैं जो है वो फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ, और इस तरीके से वो फ़ख्र करने लगे, और दूसरे ने कहा मैं फ़लाँ बिन फ़लाँ हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर उनको फरमाया कि इसी तरह 2 शख्सों ने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने अपने नसब फ़ख्र किया था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मूसा अलैहिस्सलाम पर वही नाज़िल फरमाई कि ये जो अपने 9 अबाओ अजदाद की तरफ अपने आप को मंसूब करने वाला है, उन 9 के साथ 10वां ये शख्स जहन्नम में जाएगा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़ेह फरमा दिया कि अबाओ अजदाद जो काफिर हों, ज़माना जाहिलियत के अबाओ अजदाद हों, उन पर फ़ख्र करना ये अमर जाहिलियत है, मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। इसी तरह एक हदीस जामे तिरमिज़ी में 3955 नंबर है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बाज़ आ जाएँ वो कौमें जो अपने इन आबाओ अजदाद पर फ़ख्र कर रही हैं जो मर गए हैं, वो जहन्नम का कोयला है, वरना वो अल्लाह के नज़दीक उस गबरीले से भी ज़्यादा ज़लील हो जाएंगे जो अपने आगे अपनी नाक से निजासत धकेलता रहता है। अल्लाह ने तुमसे जाहिलियत की नखुवत को ख़त्म कर दिया है, अब तो लोग मोमिन व मुत्तकी हैं या फाजिर व बदबख्त, लोग सब के सब आदम की औलाद हैं और आदम मट्टी से पैदा किए गए।